मौजूदा साल अपने अंतिम चरण में है। इस तरह से देखें तो ये साल खुशियों भरा रहा, क्योंकि कोरोना काल के 2 साल बाद इस साल पाबंदियों में ढील मिली और लोग खुलकर सांस ले सके। लेकिन सिर्फ इसी साल कुछ ऐसे अपराध हुए जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये अपराध इतने अमानवीय थे कि इसने क्रूरता की हदें पार कर दी। आइए देखें कि इस वर्ष के दौरान हुए कुछ गंभीर अपराध क्या हैं। साल के आखिर में सामने आई श्रद्धा वॉकर की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हालांकि इस अपराध का आरोपी उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। इसके अलावा अंकिता हत्याकांड, भागलपुर में दिन दहाड़े महिला के स्तन काटने की घटना और झारखंड में अंकिता सिंह को एक तरफा प्यार में जिंदा जलाने की घटना, ये सभी अपराध आक्रोश और चर्चा का विषय बने देश भर के नागरिकों के लिए। इन हत्याओं ने हत्यारों की क्रूरता, अमानवीयता और मानसिकता को दिखाया। भागलपुर में एक महिला ने अपने किराने की दुकान पर एक समुदाय के व्यक्ति को बैठने से मना कर दिया। इसे अपमान समझकर युवक ने सड़क पर उसके हाथ, कान और स्तन बेरहमी से काट डाले। इसी तरह उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड भी चर्चा में रहा। ये मामला राजनीतिक भी था, क्योंकि इसमें भाजपा के एक प्रमुख नेता का बेटा शामिल था। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड, अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉकर की हत्या की दिल दहला देने वाली घटना में दिल्ली का रहने वाला 28 वर्षीय युवक आफ्ताब अमीन पूनावाला सामने आया है। दिलचस्प बात यह है कि अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने शव को 35 टुकड़ों में बेरहमी से काटकर फ्रिज में रख दिया। पुलिस के सामने अपने कबूलनामे में आफ्ताब ने बताया कि कई फिल्में और वेब सीरीज देखने के बाद उसे हत्या कर शव को इस तरह ठिकाने लगाने का विचार आया। इसमें आफ्ताब ने एक अमेरिकी क्राइम वेब सीरीज का भी नाम लिया है। श्रद्धा 2019 से वसई में रहने वाले आफ्ताब पूनावाला के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों साथ में एक कॉल सेंटर में काम करते थे। उसने अपने परिवार को भी इस रिश्ते की जानकारी दी थी, लेकिन परिवार उनके आपसी रिश्ते के खिलाफ था। माता पिता के विरोध के बावजूद वो नया गांव में आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इसके बाद उसके घर वालों ने भी उससे नाता तोड़ लिया। मार्च में वे दोनों दिल्ली चले गए। उसके बाद से उसका किसी से कोई संपर्क नहीं था। एडिशनल डीसीपी 1 साउथ दिल्ली अंकित चौहान के मुताबिक दोनों मुंबई में एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। दोनों पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे। वो नौकरी के सिलसिले में दिल्ली में बस गया था। दिल्ली में बसने के बाद श्रद्धा ने आफ्ताब के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसने गुस्से में आकर उसे मार डाला। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के वंत्रा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या के बाद पूरे राज्य और देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई है। इस युवती का शव उत्तराखंड में बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित के रिजॉर्ट के पास नहर में मिला था। खुलासा हुआ, मौत से कुछ घंटे पहले अंकिता ने अपने एक दोस्त को फोन किया था। अंकिता ने अपने दोस्त को बताया कि पुलकित आर्य और उसके साथी उस पर रिजॉर्ट में आए मेहमानों के साथ सेक्स करने का दबाव बना रहे थे। अंकिता ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपनी सहेली को बताया था, मैं गरीब हूँ तो भी मैं खुद को 10,000 में नहीं बेचूंगी। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्ची की मौत डूबने से हुई है। ये बात भी सामने आई है कि इस युवती के शरीर पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने अंकिता की हत्या के मामले में पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।